गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी क्लासेस में। मेरा नाम सचिन कुमार और आपके लिए लेकर आया हूँ एक बार हिंदी की न्यू वीडियो। ठीक है ना। वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना। क्या है हमारा टॉपिक? पत्र लेखन में। इस वीडियो में आपको 2 पत्र क्लियर कराने वाला हूँ, यानी कि आपको 6 नंबर क्लियर कराने वाला हूँ। ठीक है ना। अगर 6 नंबर आपको चाहिए तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना। ठीक है ना। चलिए, आई होप कि आपको मेरा ऑडियो वीडियो क्लियर होगा। ठीक है। देखिए, एक रिकॉर्डेड सेशन है, लाइव नहीं ले पाया हूँ इसलिए रिकॉर्डेड किया है। ठीक है। क्या है हमारा पत्र लेखन? ऋण हेतु बैंक प्रबंधक को आवेदन पर। ऋण मतलब समझते हो? कर्ज लेना, उधार लेना। ठीक है ना। ऋण मतलब, ऋण यानी कि अगर इंग्लिश में बोलें तो लोन, लोन लेना। ठीक है। इसको एक समझने का, बोलने का तरीका। ठीक है ना। ऋण हम कई प्रकार से ले सकते हैं। देखिए, होम लोन ले सकते हैं, यानी कि होम के लिए, यानी घर के लिए, है ना। घर के लिए ऋण ले सकते हैं, बिजनेस के लिए ले सकते हैं, है ना। पहला क्या है? घर के लिए ले सकते हैं, है ना। बिजनेस के लिए ले सकते हैं इसको। काफ़ी तरीके के लोन होते हैं, तो उसको हम अपनी भाषा में कंबाइंड कर देते हैं, अपनी भाषा में चेंज कर देते हैं कि हमको इसके लिए चाहिए, हमको इसके लिए चाहिए। ठीक है ना। इसके लिए हमको क्या बताना पड़ता है? हमारे पास कितना प्रॉपर्टी है ना, या हमने कितना ग्रेजुएशन किया है, हमारे पास हम क्या हैं, हमारी समझ में क्या पहचान है, इसके बारे में हमको बताना होता है। सस्पेंस खत्म नहीं करूंगा, यानी कि आपको अच्छे से बताता हूँ कि कैसे इसको करते हैं। ठीक है। सेवा में प्रबंधक, स्टेट बैंक, गोमती नगर, लखनऊ। ठीक है ना। सेवा में प्रबंधक, स्टेट बैंक, गोमती नगर, लखनऊ। आप जब इसको अपनी भाषा में करोगे तो वहां के लिए आप अपने लिए प्रयोग करना सेवा में प्रबंधक। ठीक है ना। बैंक जो आपकी हो वो समझा देना। ठीक है। और आप जहां से हो वो वहां का डाल देना। ठीक है। जरूरी आप देखिए, आप अगर आप किताबी भाषा लिखोगे तो हमारे जो एग्जामिनर हैं वो समझ जाएंगे कि आपने तो कंफर्म रट्टा मारा है। ठीक है ना। या फिर आप वो समझेंगे कि आपने नकल की है ना। अगर आप सामने वाले पर अपना अच्छा इंप्रेशन डालना चाहते हैं, उसको एक अच्छा दिखाना चाहते हो, ज़्यादा से ज़्यादा इसको अपनी भाषा में यूज़ करना। ठीक है ना। अपनी भाषा का प्रयोग करना ज़्यादा से ज़्यादा, जिससे कि वो कन्विंस हो जाए, जिससे कि वो आपको समझ पाए, है ना। ठीक है। आगे पढ़ते हैं हम। महोदय। महोदय स्क्रीनशॉट ले लेना इसका, फिर बाद में गंदा हो जाता है, फिर ऑर्डर लगता है ना। बाकी आप तो पढ़े लिखे समझदार ही होगी कि आप समझ जाओगे, है ना। बड़े पढ़ते हैं। सविनय निवेदन है कि वर्ष 2021 में संपन्न हुई यूपी सीपीएमटी की परीक्षा की मेधावी सूची मेरिट लिस्ट में मैंने 5वां स्थान प्राप्त किया है। ठीक है ना। जो ऋण लेना चाहते हैं, ठीक है, वो कोई भी सही उनका नाम ले सकते। देखिए, जैसे उनका अपना नाम ले लिया, यहाँ पे क्या ले लिया है? आनंद स्वरूप सुपुत्र श्री मामचंद्र। उनका नाम क्या है? आनंद स्वरूप सुपुत्र श्री मामचंद्र, ये उनके पिता का नाम है। ठीक है। आपको यहाँ अपना नाम नहीं डालना है, आप डाल सकते हो अगर आपका मन हो तो। इसमें वैसे नाम नहीं डालना चाहिए, मेरा मानना यही है। प्रार्थी करके आबासा कर देना यहाँ पर। ठीक है। मैं आगे बढ़ रहा हूँ थोड़ा आपको समझाने के लिए। ठीक है। क्या है इसमें? जो हमारा जो कैरेक्टर है इसमें, जिसको अपने लिए बोला आनंद स्वरूप। आनंद स्वरूप ने क्या किया है? आनंद स्वरूप ने इस तरीके से अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट किया और उसका मेरिट लिस्ट में 5वें नंबर पर स्थान आया था। ठीक है। प्रवेश हेतु संपन्न हुई काउंसलिंग में मुझे संजय गांधी पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस लखनऊ आवंटित हुआ है। ठीक है ना। उनको उसमें नंबर आया है उनका। ठीक है। किसमें? ये रहा आपका संजय गांधी पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस में। ठीक है। कहाँ पे है वो? लखनऊ में। इसमें उनका नंबर आ गया है। संस्थान में प्रवेश एवं अन्य व्यय हेतु मुझे 5 लाख रुपए की आवश्यकता है। वो किस चीज के लिए लोन मांग रहा है इसमें? शिक्षा के लिए। ये हमारा कौन सा लोन हुआ इसमें? शिक्षा का लोन हुआ। वो किसमें? अपनी पढ़ाई के लिए, अपनी ग्रेजुएशन के लिए लोन मांग रहे हैं। ठीक है ना। और अन्य व्यय यानी कि और भी काफी खर्चे होते हैं, वहां पर रूम लेकर लेना, काफी सारे खर्चे होते हैं, तो उसके लिए वो कितना लोन ले रहे हैं? 5 लाख रुपयों का। इस चिकित्सा शिक्षा हेतु मैं आपके बैंक से शिक्षा ऋण के अंतर्गत 5 लाख रुपयों का ऋण प्राप्त करना चाहता हूं। ये जो शिक्षा ले रहे हैं वो किसकी है? वो डॉक्टर चिकित्सा, है ना। वो डॉक्टर बनने के लिए ले रहे हैं। ठीक है। ऋण प्राप्त करने हेतु सभी आवश्यक प्रमाण पत्र यथा यूपीसीपीएमटी का योग्यता प्रमाण पत्र, काउंसलिंग पत्र, प्रवेश हेतु कॉलेज आवंटन पत्र, सभी योग्यता प्रमाण पत्रों एवं स्थायी निवास के लिए जिलाधिकारी द्वारा निर्गत अधिवास प्रमाण पत्रों की
प्रमाणित प्रतिलिपियां ऋण आवेदन पत्र के साथ संलग्न हैं, अतः उचित प्रपत्रों की पूर्ति कराकर मुझे शीघ्र उक्त ऋण प्रदान कर कृतार्थ करें। समझ रहे, इसका मतलब इन्होंने ऋण के लिए, शिक्षा के ऋण के लिए टोटल जितने भी डॉक्यूमेंट्स, जितने भी कागज लगते हैं वो कंप्लीट करा लिए इन्होंने, इसने, है ना। जैसे आप लोगे ना, तो आप जब होम लोन लोगे तो आपको क्या करना, आपको देखो वकील का भी लगाना पड़ा होता है। जैसे आपने इसको यहीं कर देते हैं, हम होम लोन कर देते हैं, है ना। यहाँ क्या कर देते हैं, होम लोन कर देते हैं। होम लोन में क्या होता है, आपको देखो वकील से डॉक्यूमेंट लेना पड़ेगा, बैनामा लेना पड़ता है ना, प्रॉपर्टी के कागज लेके जाने पड़ते हैं, आपका खुद का सही एड्रेस लेना पड़ता है आपको, है ना। काफ़ी सारी चीज़ें होती है ऐसी। उसमें ऐसे ही इन्होंने जितनी भी इसमें प्रतिलिपियां हैं ऋण लेने के लिए, प्रतिलिपि जितनी भी इसमें कंडीशन होती हैं, जितनी भी इसमें कंडीशन अप्लाई होती हैं, जिसमें ये बोला जाता है कि हाँ इसमें ये डॉक्यूमेंट चाहिए, वो इन्होंने कंप्लीट कर लिए हैं। और वो बोल रहे हैं कि आप भी अपनी तरफ से कंप्लीट कर लें, जिससे कि मुझे ये जो लोन लेना चाहता हूं मैं शिक्षा के लिए, वो मुझे मिल जाए, ठीक है ना। धन्यवाद सहित क्या है, बाद में सबसे अच्छा इंप्रेशन पड़ता है, धन्यवाद सहित दिनांक, अपना डेट डाल दीजिए और फिर प्रार्थी, और यहाँ पर उन्होंने अपना नाम डाल दिया और अपने एड्रेस डाल दिया। लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है, आपको यहाँ पर सिर्फ आबासा डालकर छोड़ देना है, आबासा और एड्रेस डाल देना, आबासा और एड्रेस। जैसे भी आप जहाँ से भी हो, जैसे मैं अलीगढ़ से हूँ तो मैं अलीगढ़ डालूंगा, है ना, अलीगढ़ सूत मिल चौराया, मैं ऐसे बोल दूंगा, है ना। आप लोग जहाँ से हो, आप लोग वहाँ जिले का नाम और अपने शहर का नाम लिख देना, या अपने गाँव का नाम लिख देना, ठीक है। तो इस तरीके से अपना लिख देना जैसे भी वहाँ पर आपका बनता है। आई होप आप सभी को यहाँ तक क्लियर हो गया होगा, ठीक है। और बाकी कोई प्रॉब्लम आती है तो बाद में कमेंट का ऑप्शन ओपन रहता है, तो वहाँ पर आप पूछ सकते हो। देखिए चीज़ें तरीके से लिखना, मैं आपको फिर बता रहा हूँ। पहला तरीका क्या है कि हम उसको संबोधित कैसे करेंगे। पहला हमने इनको संबोधित किया इस तरीके से, ठीक है। दूसरा हमने अपने बारे में बताया यहाँ तक, ठीक है, आवटित हुआ है, ठीक है। हमने अपने बारे में बताया कि आखिर मैं क्या हूँ, मुझे किस चाहिए। फिर तीसरा उन्होंने अपने बारे में यहाँ तक प्रणोत करना चाहता हूँ, यहाँ तक उन्होंने बताया कि उनको किस चीज़ के लिए चाहिए, ठीक है। तीसरा हो गया हमारे कंप्लीट। और फिर इसमें आया हमारे यहाँ तक चौथे में उनको बताया उन्होंने अपने डॉक्यूमेंट पूरे कर लिए। इस तरीके से हेडिंग बना लीजिए, ठीक है ना, कि पहला संबोधित करना, तीसरा इंट्रोडक्शन यानी कि अपने बारे में बताना, चौथा उसमें अपनी एजुकेशन बताना, ठीक है, पाँचवा उसमें ये बताना कि मैं क्या हूँ, ठीक है, मुझे किस चीज़ के लिए चाहिए। फिर अपना सिक्सवां छठवां यानी कि जिस तरीके से आप उनको बताना चाहते हो कि हाँ मेरा डॉक्यूमेंट, मेरा वेरिफिकेशन क्लियर हो चुका है, ठीक है। फिर लास्ट में आपका जो आबासा और डेट, ठीक है। इस तरीके से एक टॉपिक बना लीजिए, बहुत आसानी से क्लियर हो जाती हैं चीज़ें, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। अगला क्या है हमारा, गंदगी और सड़कों की समस्या के संबंध में पत्र, ठीक है, 6 नंबर का है। वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना। एंड अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो गाइस ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर कर दिया करो, ठीक है। वीडियो को लाइक भी कर दिया करो, बहुत मोटिवेशन मिलता है उससे। जैसे आपको मैं यहाँ पढ़ाता हूँ, ठीक है ना, उसके साथ साथ काफ़ी अच्छी अच्छी बातें भी बताता हूँ आप लोगों को, तो उससे आपको मोटिवेशन मिलता है ना, आपको अच्छे से समझाता हूँ। जब मैं आपके लिए मेहनत कर रहा हूँ तो आपका फ़र्ज़ बनता है कि आप वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, है ना। शेयर करने से जैसे आप हमसे शिक्षा ले पा रहे हो, स्टडी ले पा रहे हो, ऐसे ही वो भी हमसे स्टडी कर लेंगे, शिक्षा प्राप्त कर लेंगे, है ना। तो कोई बात नहीं, देखिए ज्ञान बांटने से बढ़ता है, ठीक है ना, ज्ञान बांटने से बढ़ता है। तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दिया करो यार, आप लोग तो स्टूडेंट्स हो, है ना। स्टूडेंट्स पावर बहुत ज़्यादा होती है। जब हम भी अपने कॉलेज के दिनों में थे, स्कूल में दिनों में थे, तो हमारी भी बहुत पावर हुआ करते थे। अब तो हम ऐसा टीचर बन के रह गए हैं, है ना। तो आप बहुत पावरफुल हो, अपने आप को कॉमन मत समझना, ठीक है। अभी तो क्लास स्टार्ट करते हैं, मैं अपने टॉपिक पर आता हूँ। कभी कभी मैं आपसे भटक जाता हूँ, ठीक है ना, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा अच्छे हो, आप मेरी हर बात मानते हो, बस कभी कभी फालतू कमेंट्स करते हो। चलिए कोई दिक्कत नहीं, टेंशन ना लो, मैं बुरा नहीं मानता हूँ, मुझे अच्छा लगता है आप लोग जब ऐसे करते हो, पर ज़्यादा नहीं, थोड़ा बहुत, ठीक है। टॉपिक पे आता हूँ, गंदगी और सड़कों की समस्या के संबंध में पत्र। गंदगी के बारे में देखा होगा आपने, रोड के सारे काफ़ी गंदगी होती है ना। टॉपिक पे आते हैं, थोड़ा सा पढ़ते हैं हम। गंदगी और सड़कों की समस्या, सड़कों यानी कि बहुत ज़्यादा गड्ढे होते हैं, टूटी फूटी रोड होते हैं ना, तो उनके बारे में हमको क्या बताना है, पत्र लिखना है, ठीक है। किसको लिखना है, अधिशासी अधिकारी को, नगर पालिका को लिखना है, ठीक है ना। सीधा सीधा बोलते हैं नगर पालिका को। हमको जब गंदगी होती है, सड़कें बेकार होती है, तो हमारे क्या नगर पालिका होता है ना। अलग अलग सबके बारे में बताया। जैसे हमको अगर रेलवे के लिए कोई कंप्लेंट लिखनी होती है ना, पत्र लिखना होता है, तो हम उसमें रेलवे को लेते हैं। तो इसी तरह से है सेवा में अधिशासी अधिकारी, सेवा में अधिशासी अधिकारी
नगर पालिका मिर्जापुर। ठीक है, आप अगर नगर पालिका लिख देना, मिर्जापुर की जगह आप यहाँ से हो, आप जहाँ से हो वहाँ का नाम लिख देना। जैसे मैं अलीगढ़ से तो मैं अलीगढ़ लिख लूँ, है ना, आप जहाँ से भी उसको लिख देना। देखिए ज़्यादा से ज़्यादा उसको चीज़ों को ऐसा लीजिए कि ऐसा वो आपके ऊपर है, ऐसा आप उसको अपने लिए लिख रहे हो, उसको फील किया करो, है ना, उसमें घुस जाया करो अच्छे से कि हाँ मुझे ये समझना है, हाँ मुझे ये करना है। मूवी देखते हो ना तो उसमें क्या करते हो, भाई मैं यहाँ होता तो मैं ऐसा करता, मैं यहाँ होता तो मैं ऐसा करता। लेकिन इसी तरह से चीज़ों को समझो कि अगर मैं जो ये लेटर लिख रहे हैं, जो पत्र लिख रहे हैं, मैं अगर उनकी जगह होता तो क्या लिखता, है ना, मैं किस तरीके से सामने वाले को कन्विंस करता, मैं किस तरीके से उसको अपनी बात समझाता, है ना, इस तरीके से लिया कीजिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मैं विषय गंदगी और सड़कों की समस्या, बिल्कुल विषय डालना कभी मत भूलना, विषय डालना कभी मतलब, विषय क्या है हमारा, गंदगी और सड़कों की समस्या। ठीक है, अब क्या करते हैं हम, अब महोदय, महोदय मैं आपका ध्यान मॉडल टाउन में व्याप्त गंदगी और दुर्दशा की ओर आकर्षित करना चाहता हूँ। ठीक है, आप जैसे यहाँ से हो, मैं आपको ले लूँ कि आप कहाँ से हो, आप फरीदाबाद से हो, ठीक है ना, मैं आपका ध्यान, फरीदाबाद में कोई जगह है ना, फरीदाबाद में मुझे जगह का नाम तो एक्चुअली में याद नहीं, मैं आनंद नगर ले लेता हूँ फरीदाबाद में, मुझे नहीं पता फरीदाबाद में आनंद नगर है या नहीं, ऐसा मैं ले लेता हूँ। ठीक है, चलिए छोड़ते हैं, मैं अपने लिए ले लेता हूँ, मैं अलीगढ़ से हूँ, अलीगढ़ में मैं कहाँ से हूँ, मैं आपका ध्यान सूत मिल चौराहे की तरफ ले रहा हूँ, जहाँ पर गंदगी और दुर्दशा बहुत ज़्यादा हो रही है और मैं उसकी तरफ आपको आकर्षित करना चाहता हूँ। ठीक है, इस तरीके से अपने ऊपर लेके, ऐसा अपने ऊपर लीजिए उसको, सामने वाले को अच्छा लगे, है ना, और आपको अच्छे से तैयार भी हो जाएगा वो। ठीक है, इस बस्ती को बसे हुए 8 वर्ष हो चुके हैं, किंतु अभी भी कुछ ऐसी सड़कें हैं जहां पर ग्रामीण भारत के साक्षात दर्शन हो जाते हैं। ग्रामीण भारत समझते हो, यानी कि गांव वाले भारत के, जहाँ गांव में देखा होगी आपने, गांव में काफ़ी ऊंचे नीचे रास्ते होते हैं, रास्तों में खड्डे होते हैं, है ना, बहुत ज़्यादा गंदगी होती है गांव में, ये कॉमन चीज़ होती है। ठीक, क्योंकि गांव के लोग वो शुरू से मैनेज करते हैं। आप लोग गांव से हो तो आपको पता होगा कि गांव में गंदगी नॉर्मल चीज़ है, कॉमन चीज़ है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन सिटी में हो, है ना, किसी कस्बे में हो, वहाँ बहुत ऑड लगेगा। क्यों? क्योंकि वो एक स्मार्ट है, स्मार्ट सिटी है, स्मार्ट शहर है, ठीक है ना। तो इसी तरीके से स्मार्ट कॉलोनी है, वहाँ पर गंदगी डाल दोगे तो बहुत ऑड लगेगा, क्योंकि वहाँ ऐसा चीज़ होता नहीं है, टूटे फूटे हुए रोड वहाँ चलेंगे नहीं। ठीक है, जो सड़कें बनी हुई हैं वे भी जगह जगह से टूटी हुई हैं, बिल्कुल सही कहा उन्होंने, जो जगह हैं वो टूटी फूटी हुई हैं। ठीक है, चीज़ों को समझा करो, आखिर वो कहना क्या चाह रहे हैं हमसे, आखिर हमारा क्वेश्चन हमसे कहना क्या चाहता है ना। कोई आपके टीचर्स ने कहा होगा, लेकिन मैं आपको ज़रूर कहूँगा कि हमारे आधे सवाल का जवाब तो हमारे क्वेश्चन में होता है। ठीक है, हिंदी का तो मैं ज़रूर कहूँगा कि बाकी का तो मुझे पता नहीं, बाकी को या फिर आपको समझ में नहीं आई, लेकिन मैं मेरा बता दूँ, हिंदी के क्वेश्चन में आधा आंसर होता है, अगर बस शर्ते आपको समझने की देर है। इसमें एक वर्ड ना आपको पूरा पैराग्राफ समझा देगा, आपको पूरा स्टोरी समझा देगा, आपको पूरी कहानी के बारे में बता देगा कि इसमें है क्या, इसमें होने क्या वाला है। ठीक है, जो सड़कें बनी हुई हैं वे भी जगह जगह से टूटी हुई हैं और वर्षों से उनकी मरम्मत भी नहीं हुई है। कई सड़कें अभी तक कच्ची हैं, कई सड़कें अभी तक कच्ची, जैसे गांव में कच्ची सड़कें होती हैं। जिन स्थानों पर नालियां बनाई गई हैं, जिन स्थानों पर नालियां बनाई गई हैं वे भी जगह जगह से टूट गई हैं। जहां नालियां हैं वहां पर उनकी सफाई के लिए सफाई कर्मचारियों को नियुक्ति की नहीं की गई है, यानी कि जो नियुक्त होते हैं यहाँ पे, जो सफाई वाले होते हैं, जो गंदगी साफ करते हैं, है ना, हफ्ते में 10 दिन में वो सफाई करने के लिए आते हैं, वो भी नहीं है वहां पर, गंदगी ज्यों की त्यों बनी हुई है। ठीक है ना, परिणामत पानी हर समय सड़ता रहता है। आपसे निवेदन है कि कृपया इस बस्ती की दुर्दशा को देखते हुए इसकी सड़कों की मरम्मत और गंदे पानी के निकास की उचित व्यवस्था का आदेश दीजिए। इसको आपको जब आप इसको पढ़ रहे होंगे, जब आप इस वीडियो को देख रहे होंगे, मैं लाइव तो नहीं होऊंगा जो आपके बातों का जवाब दे पाऊंगा, जब आपने उसको समझना, इसका अनुभव करना कि अगर ऐसा सिचुएशन में हम होते, है ना, ऐसी प्रॉब्लम में हम होते कि हमारी कॉलोनी में या हमारे शहर में ये चीज़ होती तो हम क्या करते, किस तरीके से लिखते, इस चीज़ को ज़रूर सोचना। ठीक है, देखिए आपको याद क्या रखना है, अगर आपको रियलिटी बता दूं, याद करने वाली चीज़ें, याद करने वाली चीज़ें आपको एक तो ये है, ठीक है, सबसे, और दूसरा ये, तीसरा इस चीज़ के बारे में याद रखना, और चौथा आपका ये,
ये चीज़ आपका फंडामेंटल जो भी है आपको समझने से क्लियर हो जाएगा। याद रखने वाली चीज़ें ये हैं जो मैंने 4 चीज़ें आपको बताई है, ठीक है ना। उनको संबोधित कैसे करते हैं, उनको उनको समझाते कैसे हैं हम, है ना, उनको कैसे हम रेस्पेक्ट देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, और रहा पानी सड़ता है, कहते हैं ना कि ठहरा हुआ पानी और ठहरा हुआ इंसान दोनों ही बेकार हैं। ठहरा हुआ पानी बदबू करता है और ठहरा हुआ इंसान फालतू की बात करता है। तो कभी रुको मत, हमेशा चलते रहो, है ना। आई होप सभी को यहाँ तक क्लियर हो गया होगा, आप सभी को, है ना। और बाकी अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट सेक्शन आपके लिए ओपन रहता है, उस कमेंट में आप अपना मैसेज छोड़ सकते हो, ठीक है ना। बाद में कमेंट्स का सेक्शन ओपन रहेगा, उसमें आइए, उसमें मैसेज करिए कि सर इसमें यहाँ प्रॉब्लम था, मेरे को यहाँ समझ में नहीं आया, या फिर आपका कोई भी डाउट है उसमें पूछ सकते हो। तीसरा चीज़, अगर आपको अगर ये जैसे कोई और भी कराना है ना, कोई और पत्र भी लिखवाना है कि सर आप इस पत्र को पढ़ाइए एक बार मेरे लिए या हम सबके लिए, सबको अच्छा रहेगा, तो मैं आपके लिए वो पत्र भी लेकर आऊँगा, ठीक है ना। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, ठीक है। तो ये पेपर में आपका 6 नंबर का आता है। वीडियो को अच्छे से देखना, ठीक है। एंड वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी लगी तो लाइक किया कीजिए एंड शेयर किया कीजिए, ठीक है। तो आज की क्लास हम यहीं ख़त्म करते हैं। जय हिंद, जय भारत।